हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद टेक। कैसे हम सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाइथन में टाइप कास्टिंग क्या होती है और हम किस तरह से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। सो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक आज के लेक्चर 7 की एक फ़ाइल बना लेनी है। और उसकी एक्सटेंशन आपको याद से py रखनी है। जस्ट हमें यहाँ पर ओपन करना है, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। सो गाइस, हमें यहाँ पर कुछ भी जस्ट टेस्टिंग के लिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आउटपुट। अब हम देख लेते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या है। टाइप कास्टिंग हमने डिस्कस किया था। हमें ये आइडिया है कि जब भी एक वेरिएबल में वैल्यू डाली जाती है तो जिस टाइप की वैल्यू हम रखते हैं वेरिएबल में, तो वेरिएबल की टाइप भी उसी टाइप की हो जाती है। लाइक अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ किसी भी नाम के साथ, लाइक a, और उसमें मैं स्टोर करवा दूँ 5 को, तो a में, क्योंकि 5 में पता है कि इंटीजर है, तो a किस टाइप का हो गया, यानी जो a वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का हो गया, इंट टाइप का हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर अब की बार एक इंटीजर ना करके कोई स्ट्रिंग, यानी कि कोड विथ टेक लिखूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, एक स्ट्रिंग लिखूँ, तो जो a की टाइप है, वेरिएबल की टाइप, वो एक स्ट्रिंग की टाइप हो गई है। ठीक है, तो जिस टाइप की वैल्यू उस टाइप की उसकी वेरिएबल की जो टाइप होती है वो बन जाती है। सो गाइस, ये तो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हम टाइप कास्टिंग कहते किसे हैं बेसिकली। देखें, अगर मैं यहाँ पर हमें पता है कि जब भी कोई दो या सिंगल कोट्स के दरमियान जो भी लिखा जाता है वो एक स्ट्रिंग मानी जाती है। लाइक मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिखी है तो भी ये स्ट्रिंग ही मानी जाएगी, कोई वर्ड लिखा है तो भी स्ट्रिंग मानी जाएगी। मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, तो 2 लिखा है, क्या ये इंटीजर है या स्ट्रिंग? मतलब जो हमारी सेंस कहती है वो तो यही है कि 2 लिखा है तो इंटीजर होगा। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि डबल कोट्स के अंदर मैंने 2 को लिखा है, तो जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा वो स्ट्रिंग माना जाएगा। तो जो 2 है, अब ये एक स्ट्रिंग माना जा रहा है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसकी मतलब किसी वेरिएबल की टाइप को चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है टाइप का, टाइप फंक्शन लिखें और उसके अंदर वो वेरिएबल का नाम जिसकी आपने टाइप को चेक करना है। और अब हमने इसके आउटपुट देखना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस सब को मैं उठा के प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से हम रन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वो बता रहा है कि ये str यानी कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो अब हमें क्या है कि अगर आप इस तरह से, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ b5, अब b में तो इंटीजर है लेकिन a में स्ट्रिंग है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों को प्लस करवाऊँ। ठीक है, मैं a और b को प्लस करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्लस नहीं करेगा बल्कि साथ उनको जोड़ देगा, 2 और 5 यानी 25 बना देगा, ना कि 7। हम इसको भी करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जस्ट a प्लस b और इसका आउटपुट चेक करते हैं पहले, क्या पॉसिबल भी है या नहीं, हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो वो एक एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि जो a की टाइप है वो तो स्ट्रिंग है, लेकिन आप जो b वाला वेरिएबल है वो इंटीजर है, तो दोनों कैसे आप सम कर रहे हो, कैसे प्लस करवा रहे हो? तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस a को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में टाइप कास्टिंग की डेफिनेशन क्या हुई कि जब कभी आपने किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है दूसरी टाइप में, लाइक अगर अभी ये स्ट्रिंग है, आपने इसको कन्वर्ट करना है टीचर में, तो आप कर सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन मैं इसको पहले करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है इंट नाम का। ठीक है, तो इंट फंक्शन है और यहाँ पर पास करूँगा मैं a वेरिएबल। ठीक है, ये वाला वेरिएबल जिसको मैंने कन्वर्ट करना है। तो ये पहले स्ट्रिंग टाइप का था, मैंने क्या किया, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, मैंने इसको पास कर दिया इंट वाले फंक्शन में, और मैं इसका अब की बार मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पर मैं लाकर इसको प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, टाइप चेक करनी है ना मुझे, तो मुझे टाइप भी लिखना पड़ेगी इस तरह से करके। ठीक है, सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन चलता होता है,
फिर इसके बाहर वाला और फिर सबसे बाहर वाला। तो मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब की बार वो मुझे जो ए की टाइप है वो इंट प्रिंट करके दे रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा गया था डबल कोट्स के अंदर। हाँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हेलो, अब ये तो कोई नंबर नहीं है, यानी कि उसको कैसे मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा। तो मतलब कन्वर्ट तो कर सकते हैं हम एक टाइप से दूसरी टाइप में, लेकिन अगर वो पॉसिबल हो तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कन्वर्ट नहीं होगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं टाइप कास्टिंग, यानी एक टाइप से उठ के दूसरी में कन्वर्ट कर देना। इसी तरह से ये सिर्फ स्ट्रिंग टू इंटीजर ही नहीं है, हम इंटीजर टू स्ट्रिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग टू फ्लोट कर सकते हैं, फ्लोट टू इंटीजर कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं फ्लोट डाटा टाइप क्या होती है। फ्लोट होती है कि पॉइंट में वैल्यू आना, लाइक 5.4, 5.3, 5.9। तो ये सारी के सारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं। तो अब की बार जो वी वेरिएबल की टाइप होगी वो एक फ्लोट वेरिएबल यानी फ्लोट टाइप की होगी। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको बी वेरिएबल को। ठीक है, इसकी टाइप चेक कर रहे हैं ना हम, तो बी की है फ्लोट अब की बार। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट वैल्यूज़। तो इस तरह से हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं एक टाइप से दूसरे टाइप में। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 9 रख लेता हूँ। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं इंटीजर में। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, इंट वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम सॉरी, और फिर उसके अंदर वेरिएबल का नाम। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इंटीजर में। ठीक है, और फिर जो भी ये कन्वर्ट हो गया, मैं यहाँ पर कोई एक थर्ड वेरिएबल ले लेता हूँ, लाइक सी यहाँ पर। तो पहले ए में 9 था स्ट्रिंग वाला, उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में। यहाँ पर सी जो है अब की बार 9 तो स्टोर हो गया, लेकिन इंटीजर में एज इंटीजर। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से सी डालता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रिंट होके दिखेगा मुझे जो वो इंटीजर। ठीक है, अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है फ्लोट पॉइंट में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूँगा फ्लोट फंक्शन का नाम और जस्ट इसके अंदर वेरिएबल पास करूँगा। तो मैं सी वाला जो वेरिएबल था मैं उसको पास किया, और अब की बार मैं क्या करता हूँ, और इसको मैं स्टोर करवा देता हूँ डी में। थोड़ा सा हो सकता है क्रिटिकल, लेकिन आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो मैं दोबारा से अब की बार डी को मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, तो अब की बार ये फ्लोट हो गया। तो इस तरह से इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, यानी टाइप की चेंजिंग करना। तो आपकी मतलब अगर पॉसिबल है तो आप उसको टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो किसी दूसरी टाइप में, लाइक इंटीजर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू फ्लोट, कुछ भी आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज़ को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ कि हम किस तरह से वैल्यू ले सकते हैं यूज़र से पाइथन में। तो अगर आप 2 नंबर्स को प्लस करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर्स को सम करवाना चाह रहे हैं, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देता हूँ। हम ये प्रीवियस रख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोबारा से एक x ले लेता हूँ वेरिएबल और एक y, दोनों में कुछ वैल्यू स्टोर करवा दी मैंने, और दोनों को मैंने प्लस करवा के उनका आउटपुट देखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x प्लस y, तो जो भी इनका आउटपुट होगा वो मुझे प्रिंट होकर दिख जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 18 हमारे पास आउटपुट दिख रहा है। ये तो था सिंपल, यानी कि स्टैटिक रख दी वैल्यू मैंने। हर बार जब भी प्रोग्राम रन करेंगे तो जो x में वैल्यू वो 8 रहने वाली है और जो y में वो 10 नहीं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र खुद इंटर करे, कोई भी 2 नंबर इंटर करे, 2 इंटीजर्स इंटर करे, और वो उनको क्या करे, प्लस हो के आउटपुट हमें दिखे। तो जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 लिखा था ना, यहाँ पर मैं लिख दूँगा इनपुट फंक्शन। ठीक है, मैंने ये कोई एक सेंस बताई थी कि इक्वल के जब जो भी राइट पे लिखा जाता है पहले वो कैलकुलेट होता है, जो इसका आउटपुट आता है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। तो मैंने क्या लिखा, इक्वल के राइट पे जो वैल्यू थी, यानी कि एक फंक्शन था, इस फंक्शन का पर्पज़ है यूज़र से वैल्यू लेना। तो वह वैल्यू ले रहा है, और वैल्यू लेते ही हम यहाँ पर एक पैरामीटर पास करते हैं, यानी कुछ हम लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटर आ नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे पहले दिखेगा हमें प्रिंट हो गए। अभी आपको दिखाता हूँ करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक वैल्यू ले रहा हूँ यूज़र में, जो भी वो एंटर करेगा उसमें वो 10 प्लस होके उसका आउटपुट मुझे दिख जाएगा। आई रिपीट दिस, जो भी यूज़र एंटर करेगा एक वैल्यू अभी के लिए, तो उसमें 10 प्लस होके उसका आउटपुट दिख जाएगा मुझे, क्योंकि लिखा ये मैंने।
दोबारा से इसको यहाँ पर रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंटर अ नंबर और जो कंट्रोल है वो होल्ड हो गया, रुक गया। यहाँ पर जैसे ही इस जगह पर कोई भी 20 करता हूँ और इंटर दबाता हूँ तो 20 + 10 30, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास एक आया सामने एरर। ये एरर किस चीज़ का है मैं बताता हूँ अभी आपको। जब भी हम कभी इनपुट लेंगे यूज़र से तो जो उसकी टाइप होगी वो स्ट्रिंग मानी जाएगी। हालांकि मैंने इंटीजर ही ऐड किया है, यानी कि मैंने 20 लिखा है, टीजर ही लिखा है, लेकिन जब भी हम वैल्यू ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, इनपुट फंक्शन जब भी चलेगा वो एक स्ट्रिंग वैल्यू को गेट करेगा, यानी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा मुझे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं आपको इसको यहाँ पर आपको मैं चेक करवाऊँ, यानी x की टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखूँ टाइप फंक्शन, यहाँ पर पास करूँ x, ठीक है। दोबारा से मैं इसको प्ले करता हूँ, रन करता हूँ। यहाँ पर मैंने 20 दोबारा फिर से एंटर किया, ठीक है, 20 एंटर किया और जैसे मैं यहाँ पर हिट करूँगा, एंटर दबाऊँगा, तो अब की बार मुझे टाइप शो करेगा कि जिस टाइप की x की जो भी टाइप है वो मुझे शो करवा दो। मैं जैसे यहाँ पर हिट एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे जो शो करवा रहा है वो स्ट्रिंग। तो मैंने पहले देख लिया कि ये एरर था कि स्ट्रिंग और इंटीजर को वो प्लस नहीं करवा सकता, ठीक है। तो मुझे टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पेश आती है। तो इस तरह से आप अब इसको कन्वर्ट करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, x में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, यानी स्ट्रिंग टाइप अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बात बिल्कुल इस कंडीशन के मुताबिक एक्यूरेट है। यानी कि मैं अगर ऐसे लिखूं, यानी 20 में एंटर किया था ना, तो यहाँ पर 20 x में है तो सही, लेकिन वो एक स्ट्रिंग टाइप का। तो मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना है टीजर में, फिर मुझे प्लस करवाना है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि पहले आप कन्वर्ट करो जी x को, ठीक है, इंट में, और फिर से उसी वेरिएबल में असाइन कर दो। यानी पहले वाला जो बॉक्स तो एक ही है, उसके अंदर जो वैल्यू थी पहले स्ट्रिंग थी, उसको कन्वर्ट किया मैंने इंटीजर में, और फिर दोबारा फिर से उसी बॉक्स को यूज़ करते हुए मैंने इंटीजर स्टोर करवा लिया। तो मैं दोबारा से इसको एक बार यहाँ से रन करता हूँ, x + y, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर एक नंबर एंटर करता हूँ, लाइक 40, और 40 + 10 = 50, ठीक है। तो मुझे 50 प्रिंट होके दिख गया है। बिल्कुल सेम अगर मैं अपने कोड को शॉर्ट करना चाहूँ, ठीक है, मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने कोड को शॉर्ट करना चाहूँ मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। यानी सबसे पहले मैंने बताया आपको कि अंदर वाला फंक्शन चलता होता है, यानी ये वाला फंक्शन चलेगा। ये क्या कर रहा है, इसका पर्पस क्या है कि वैल्यू गेट करना यूज़र से। इसने वैल्यू ले ली, उसकी टाइप थी स्ट्रिंग, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, और फिर वो जब कन्वर्ट कर दिया तो फिर उसको स्टोर करवा दिया एक x वेरिएबल में, ठीक है। तो अब की बार मैं अगर x वेरिएबल को देखूं तो वो इंटीजर, मुझे उसकी टाइप इंटीजर होगी। तो बिल्कुल सेम यही वाली बात मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि दो इनपुट्स ले रहे हैं, मैं इंटर आ फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है। तो दो नंबर्स हमने ले लिए इधर से, और इसको प्लस करवा के उसको आउटपुट देखेंगे। तो मैं यहाँ पर दोबारा से रन करता हूँ, यहाँ पर मैं 30 एंटर करता हूँ, फिर 10 एंटर करता हूँ, तो आंसर आएगा 40। तो देख सकते हैं आप कि 40 का आउटपुट दिख गया। तो गाइस इस तरह से हम वैल्यूज़ को, दो वैल्यूज़ को जोर से ले सकते हैं, उनको प्लस करवा सकते हैं, उनको उनकी जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं टाइप कास्टिंग की मदद से, और हम बहुत से प्रोग्राम बना सकते हैं। सो गाइस कैसे लगे मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुआ में याद रखें। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।